देखती आँखों और सुनते कानों को आम आदमी का सलाम। जैसा कि आज मैं आपको कंप्यूटर की शॉर्टकट कीज़ के बारे में बताऊंगा। ये शॉर्टकट कीज़ बहुत अहम होती हैं और ये बहुत इस्तेमाल होती हैं, इसीलिए मैं आज का लेक्चर स्पेशली शॉर्टकट कीज़ के ऊपर दे रहा हूँ। तो इस लेक्चर को मिस नहीं करना और कंप्लीट आप लोगों ने सुनना है। शॉर्टकट कीज़ हमेशा यूज़ होती हैं काम को आसान करने के लिए। हमेशा शॉर्टकट से आपकी वर्किंग जो है वो बहुत आसान हो जाती है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कंट्रोल ए। इसका फंक्शन कंट्रोल ए, हम जो भी वर्ड पैराग्राफ वगैरह लिखते हैं तो उसको सिलेक्ट करने के लिए हम एक एक लफ्ज़ या एक एक करके सिलेक्ट करते हैं, या पूरे डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए हमें कर्सर ऊपर से लेकर नीचे तक लेके आना पड़ता है। कंट्रोल ए एक ऐसी शॉर्टकट कीज़ है जिसे हम प्रेस करेंगे तो हमारे तमाम वर्ड्स जो हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं। कंट्रोल ए से तमाम डॉक्यूमेंट्स में मौजूद तमाम वर्ड्स, पैराग्राफ्स यानी कि सारे सिलेक्ट हो जाते हैं। इसके बाद हमारी दूसरी शॉर्टकट कीज़ है कंट्रोल बी। कंट्रोल बी जो है, बी इसका पहला बोल्ड को कहा जाता है। बोल्ड का पहला लफ्ज़ बी है, इसीलिए हम कंट्रोल बी यूज़ करते हैं। ये कंट्रोल बी उस वक्त यूज़ होता है जब किसी लफ्ज़ को हमने प्रोमिनेंट मोटा करना होता है, प्रोमिनेंट या मोटा करना होता है। कंट्रोल बी, ये अब मैंने कंट्रोल ए किया है। कंट्रोल ए करने के बाद सारे को सिलेक्ट करने के बाद मैंने कंट्रोल बी किया है, तो ये तमाम की तमाम वर्डिंग मोटी प्रोमिनेंट हो गई है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दिया जा रहा है। इसी तरह से एक लफ्ज़ को आप सेलेक्ट करें, इसको आप कंट्रोल बी प्रेस करेंगे तो ये आपका एक लफ्ज़ मोटा हो जाएगा, यानी कि प्रोमिनेंट हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। एक इसी तरह से आप इसे बोल्ड, ये आपका कंट्रोल बी आपका फंक्शंस है, कंट्रोल बी। अब हमारा थर्ड वन शॉर्टकट कीज़ जो है वो हम यूज़ करेंगे कंट्रोल सी। कॉपी की शॉर्टकट की है सी, तो इसलिए हम इसे कंट्रोल सी से प्रेस करेंगे। तो इससे जो हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट्स में जो भी पैराग्राफ है उसे हम कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी प्रेस करते हैं, तो ये हमारा कॉपी हो जाता है। बाज़-ओ-क़ात हम लोगों ने एक वर्ड, एक पैराग्राफ को लेके किसी और जगह पे मूव करना होता है, तो कंट्रोल सी करने से हमारा कॉपी हो जाता है। दूसरी जगह पे जाके हम पेस्ट कर देते हैं, जिसकी शॉर्टकट कंट्रोल वी है। इसी के साथ साथ हमारी चौथी शॉर्टकट की कंट्रोल डी। कंट्रोल डी जब हम प्रेस करेंगे तो एक विंडो हमारे पास, न्यू विंडो खुल के आ जाएगी, जिसमें हमें फ़ॉन्ट्स के स्टाइल, उसके डिज़ाइन और उसके लिए यूज़ की जाती है, जिसमें हमें बताया जाता है कि हमने फ़ॉन्ट किस साइज़ में यूज़ करना है, फ़ॉन्ट का साइज़ क्या होना चाहिए, उसका स्टाइल क्या होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, इटैलिक होना चाहिए। ये सारा कुछ इसकी फ़ॉन्ट की जो है ना वो सेटिंग कंट्रोल से डी से की जाती है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दी जा रही है, ये एक न्यू विंडो आई है, इसमें कंट्रोल डी प्रेस करने से आती है। इसमें फ़ॉन्ट की तमाम जो है सेटिंग वो इस कंट्रोल डी से की जाती है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल ई। कंट्रोल ई शॉर्टकट है सेंटरलाइज करने के लिए। ये देखें, ये अब कर्सर मेरा सेंटर में आ गया है। ये अब हमारा लेफ़्ट साइड पे कर्सर ठहरा, आपको दिखाई दे रहा है। ये देखें, मैं आपको कर्सर से समझ नहीं आएगी तो मैं इसीलिए वर्ड को सिलेक्ट करके आपको समझाता हूँ, या कुछ टाइप करके आपको समझाता हूँ। जब कंट्रोल ई प्रेस करते हैं तो हमारा वर्ड या लफ्ज़ कैसे सेंटर में आ जाता है। ये देखें, ये एक कर्सर तो आ रहा है पर आपको शायद समझ ना आए, इसलिए मैं आपको कुछ टाइप करके दिखाता हूँ। ये जी, मैं आपको शाजी मोहसिन ऑफिशियल मेरे चैनल का नाम है, इसीलिए मैंने ये टाइप किया है। इसको मैंने सिलेक्ट किया है, सिलेक्ट करके या विदाउट सेलेक्ट करके। जब आप कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो ये देख सकते हैं आप, ये सेंट्रलाइज हो गया है। किसी भी वर्डिंग को आपने पेज के सेंट्रलाइज करनी हो तो आप शॉर्टकट कीज़ वर्ड में यूज़ कर सकते हैं।
इसके बाद हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट की कंट्रोल F। कंट्रोल F बेसिकली फाइंड के लिए यूज़ की जाती है। जब हम कंट्रोल F प्रेस करेंगे तो लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं एक नेविगेशन बार खुल गया है। इसके ऊपर फाइंड का यानी कि वो आइकन भी बना हुआ है। यहाँ पे हम जो भी वर्ड लिखेंगे तो ये जितनी दफ़ा कितनी दफ़ा आपने एक डॉक्यूमेंट्स में टाइप किया हुआ है वो सारा का सारा आपको फाइंड करके बता देगा। ये शॉर्टकट कीज़ बहुत अहम है, आप लोग इन्हें याद कर लें। ये शॉर्टकट कीज़ आपको आजकल PPSC, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, NTS वगैरह के तमाम टेस्टों में ये शॉर्टकट कीज़ एज आ MCQs यूज़ की जाती हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स काफ़ी पता नहीं होता और स्टूडेंट काफ़ी रह जाते हैं। इसीलिए ये शॉर्टकट कीज़ आप याद कर लें, ये MCQs के तौर पर यूज़ की जाती हैं। मैं आपको और भी वर्ल्ड की, एक्सेल की, इन पेज की तमाम शॉर्टकट कीज़ आपको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह देता रहूँगा। अच्छा, फाइंड की आपने देख ली है। अब कंट्रोल को मैंने फाइंड किया है तो ये कंट्रोल देखें, उसने बता दिया कि आपने इतनी दफ़ा कंट्रोल टाइप किया हुआ है और ये आपका कंट्रोल उसने फाइंड कर दिया है। कंट्रोल F के बाद अब हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल I। कंट्रोल I इटालियन से निकला हुआ है कंट्रोल I। तो ये शॉर्टकट कीज़ जब हम कोई भी लफ्ज़ या कोई वर्ड या पैराग्राफ लिखते हैं तो उसको इटैलिक शेप करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये हमारे लफ्ज़ों को इटैलिक कर देता है, इसीलिए हम इसको कंट्रोल I प्रेस करते हैं तो ये हमारी वर्डिंग जो है इटैलिक स्टाइल में हो जाती है। ये शॉर्टकट बहुत अहम शॉर्टकट की है। ये पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर में 2-3 दफ़ा आ चुकी है। कंट्रोल I इटैलिक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ की जाती है, कंट्रोल I। मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा कि कौन से पेपर्स में कौन कौन सी शॉर्टकट कीज़ अक्सर आती रहती हैं, तो ये आप लोग इन चीज़ों को याद कर लें। ये बहुत ही आप लोगों के फ़ायदे की हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट की कंट्रोल J। कंट्रोल J यूज़ करते हैं जस्टिफिकेशन के लिए। जब भी आप कोई पैराग्राफ टाइप लिखते हैं तो उसको जस्टिफिकेशन करने के लिए हम ऊपर से मैनुअली कर सकते हैं, तो वो ऊपर से आप देख सकते हैं मैनुअली जैसे मैंने किया है। नहीं तो इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल J है। कंट्रोल J से आपका जो भी पैराग्राफ होगा वो राइट और लेफ़्ट दोनों साइडों से बराबर हो जाएगा, यानी कि वर्डिंग आपकी बिल्कुल बराबर हो जाएगी। एंड यानी कि लफ्ज़ों का जो सारा वो है एक मुतवासिल सिलसिला जो है वो बराबर रह जाएगा। इसीलिए हम शॉर्टकट कंट्रोल J यूज़ करते हैं जस्टिफिकेशन के लिए। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके और आपको बहुत फ़ायदा होगा। इन इंफॉर्मेटिव वीडियोस को कंप्लीट सुनें ताकि आप किसी भी इम्तिहान में, गवर्नमेंट जॉब्स आजकल रिक्वायरमेंट में सारी जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स आई हैं उसमें कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट मांगी जा रही है। तो इसीलिए मैं आपको कंप्यूटर के बारे में तमाम वो बेसिक रिक्वायरमेंट दूंगा जो आपको गवर्नमेंट जॉब हासिल करने के लिए बहुत ही आसानी से सिखा सकती है। कंट्रोल L जो शॉर्टकट कीज़ है ये हमारे पैराग्राफ को लेफ़्ट साइड से सिमेट्री करने के लिए है, यानी कि लेफ़्ट साइड से ये बिल्कुल ही सीक्वेंस बराबर हो जाएगा। इसी तरह से हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट की कंट्रोल R। कंट्रोल R जिसी तरह से हमारी कंट्रोल शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस L थी लेफ़्ट साइड के लिए, इसी तरह से हमारी शॉर्टकट की है कंट्रोल R, ये हमारी है राइट साइड के लिए। अभी मैं आपको इन दोनों में फ़र्क वाज़ेह बता सकता हूँ, जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। जब मैं कंट्रोल R प्रेस करूँगा तो ये सारी राइट साइड पे सिमेट्री एक बन जाएगी और जो कंट्रोल L किया हुआ है वो लेफ़्ट साइड पे सिमेट्री बनी हुई है। इसी के साथ हमारी नेक्स्ट है कंट्रोल N। कंट्रोल N फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर में आ चुका है। कंट्रोल N से न्यू पाथ्स यानी कि न्यू
फ़ाइल आपकी ओपन हो जाती है। जैसा कि स्क्रीन पे आपने देखी है, कंट्रोल एन प्रेस करते हैं, हमारे पास वर्ल्ड की न्यू फाइल ओपन हो जाती है। कंट्रोल ओ, कंट्रोल ओ जब हम प्रेस करते हैं तो हमारे पास एक न्यू विंडो टैब ओपन हो जाती है, जिसमें हमें कुछ फाइंड करने के लिए, यानी कि हमारी कोई और डॉक्यूमेंट्स कंप्यूटर में सेव हैं तो उसके रेलिवेंट हमारे पास कोई मटेरियल है तो वो उसको ड्रैग इन करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल ओ। इसी के साथ हमारी नेक्स्ट कंट्रोल पी जो है वो प्रिंट के लिए यूज़ होती है। ये एक नॉर्मली है, हर लोग इस की से वाकिफ़ होगा। कंट्रोल पी यानी कि आप प्रिंट, इसको किसी भी डॉक्यूमेंट का आपने प्रिंट लेना होता है, हार्ड फॉर्म में चाहिए होता है डॉक्यूमेंट, तो उसका प्रिंट लेते हैं तो उसकी शॉर्टकट की कंट्रोल पी है। इसी के साथ हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट की कंट्रोल एस। जब आप एक डॉक पे वर्क कर रहे होते हैं, जब आप उसको फर्स्ट टाइम कंट्रोल एस करेंगे तो पहली दफ़ा तो वो आपसे पाथ लेगा कि मैं इसे, आप इस फाइल को आपने किस जगह पे सेव करना है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, ये मेरे से पाथ मांग रहा है कि इस फाइल को मैंने डेस्कटॉप पे हिट करके सेव कर दिया है कंट्रोल एस से। अच्छा, उसके बाद जब आप फर्स्ट टाइम सेव करने के बाद नेक्स्ट टाइम जब भी आप सेव इसे करेंगे तो कंट्रोल एस से करेंगे तो वो पाथ आपसे नहीं मांगेगी, उसी फाइल पे रीराइट करके आपका सेव किया जाएगा। ये आपकी एक ही फाइल को बार बार सेव करती जाएगी। इसके बाद हमारी अगली शॉर्टकट की है Alt + F + A। ये शॉर्टकट की आपकी बहुत अहम है। ये NTS के पेपर्स में कई दफ़ा आ चुकी है। इसका फंक्शन है कंट्रोल + F + A। तो ये आप देख सकते हैं, ये फ़ाइल को सेव एज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। फ़ाइल को सेव एज़ किस तरह से किया जाता है, यानी कि एक फ़ाइल आपने सेव की हुई है, उसमें आपने एडिशन करके उसका नेम चेंज करके दोबारा उसे सेव करना है, तो आप उसकी शॉर्टकट की Alt + F + A, यानी कि आपने ये 3 बटन प्रेस करने हैं तो ये आपकी शॉर्टकट की रेडी हो जाएगी, यानी कि आपकी फ़ाइल जो है सेव एज़ हो जाएगी। कंट्रोल एक्स जो शॉर्टकट की है, ये कट करने के लिए यूज़ की जाती है। आपने एक डॉक में से कोई चीज़ कट करके ऊपर पेस्ट करनी है या किसी और पैराग्राफ के साथ पेस्ट करनी है, कहीं और इसकी आपने पेस्ट करनी है, तो इसे कंट्रोल एक्स करेंगे तो वहाँ से कट हो जाएगी और आपकी नेक्स्ट जो भी स्पेसिंग आपने रखनी है वहाँ पे आप कंट्रोल वी करने से उसे पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल एक्स से आपका कट होता है और कंट्रोल वी से आपका पेस्ट होता है। इसके साथ हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट की जो है वो है कंट्रोल + Z। अगर आप कोई वर्किंग कर रहे हैं, थीसिस वर्क कर रहे हैं या कोई भी आपका वर्किंग हो रहा है, तो उसमें कंट्रोल Z आपसे कोई गलती हो जाती है, बाई मिस्टेक आपसे डिलीट का बटन प्रेस हो जाता है, आपकी फ़ाइल में से कुछ वर्डिंग आप काम करते करते सेलेक्ट किए हुए बाज़ औक़ात डिलीट हो जाती है, फ़ाइल ख़राब हो जाती है या उसकी स्पेसिंग ख़राब हो जाती है, कोई भी इशू हो जाता है, तो आप कंट्रोल Z जब आप प्रेस करते हैं, कंट्रोल Z जिसे कहा जाता है, तो उससे ये आपका सारा मटेरियल वापस आ जाता है, आपकी लास्ट पोजीशन में आ जाता है। आपने जो लास्ट वर्क किया था वो उसी पोजीशन में आ जाता है, जिसे कंट्रोल Z यूज़ करने से वो आपकी लास्ट पोजीशन में आ जाता है। ये देखें, मैं आपको साथ के साथ फिज़िकली करके दिखा भी रहा हूँ। जब मैं कंट्रोल Z करता हूँ तो वो अपनी लास्ट पोजीशन पे आ जाता है। उसके बाद मैं कोई और काम कंट्रोल V करता हूँ तो वो बोल्ड हो जाता है। फिर उसके बाद कंट्रोल Z करता हूँ तो वो उसकी वापसी उसी हालत में आ जाता है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट की कंट्रोल + U। कंट्रोल + U जो हमारी शॉर्टकट की है, ये आपकी जो वर्डिंग है, पैराफ्रेजिंग है, बाज़ जो हम टाइटल देते हैं उसको हम बोल्ड करते हैं और उसको अंडरलाइन करते हैं। बाज़ औक़ात हम सब्जेक्ट्स देते हैं, एप्लीकेशन टाइप करते हैं, उसके जो सब्जेक्ट होता है उसको बोल्ड और अंडरलाइन कर देते हैं, या कोई अहम वर्डिंग पैराग्राफ्स के दरमियान में कोई एक अहम फ़िक्र होता है जो हम कहते हैं कि चाहते हैं कि देखने वाला इस चीज़ को प्रॉपर, यानी कि इस चीज़ को गौर से देखे या पढ़े, तो उसको हम कंट्रोल B बोल्ड और कंट्रोल U अंडरलाइन कर देते हैं ताकि वाज़े दिखाई दिया जाए। इसी तरह से हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट की
कंट्रोल प्लस वाई। कंट्रोल जैसे कि कंट्रोल प्लस जी से हमारा बैक स्पेस पे आता था, यानी कि बैक वापस उसी हालत में आ जाता था। कंट्रोल वाई से हमारा रीडू होता है। एक होता है अनडू, एक होता है रीडू। तो ये कंट्रोल वाई जो है ये हमारी रीडू की शॉर्टकट की है। तो ये हम इसे रीडू करने के लिए यूज़ करते हैं। यानी कि अगर हमने कोई गलत यानी कि हमने उसे कंट्रोल जेड किया, फिर हमें बाद में समझ आती है कि यार ये काम सही था, तो उसे हम कंट्रोल वाई कहते हैं, तो वो हमारा रीडू हो जाता है। थैंक यू फॉर वाचिंग। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि वो चैनल सब्सक्राइब कर लें।